Let's improve English. दोस्तों वुड ये एक मॉडल वर्ब है और इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर आप इंग्लिश बोलने में माहिर होना चाहते हो ना, अगर आप इंग्लिश बोल बोल के लोगों को उड़ाना चाहते हो यानी कि इंप्रेस करना चाहते हो, तो आपको वुड का यूज काफी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म करना है और जबरदस्त इंग्लिश बोलनी है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वुड का यूज काफी अच्छे समझ में आने वाला है। पास्ट में हमारे कुछ एक्शंस, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें जो हम किया करते थे और अब शायद नहीं करते हैं, पहले हम किया करते थे, हैबिचुअल एक्शंस, इन बातों के लिए वुड का यूज बहुत ज्यादा होता है। ये मेन यूज है वुड का एक। जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। वो मुड़ती और मेरी तरफ देखती, यानी कि दोस्तों मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। वो मुड़ती थी और मेरी तरफ देखती थी, पहले करती थी वो ऐसा, अब नहीं करती वो, अब तो वो पता नहीं किधर है यार। शी वुड टर्न एंड लुक एट मी। यहाँ पर देखिए शी वुड टर्न यानी कि वो मुड़ती। यहाँ पर हम वुड का यूज करें ये बताने के लिए कि ऐसा पहले हुआ करता था पास्ट में। एंड लुक एट मी, और मुझे देखती, वो मुड़ती और मेरी तरफ देखती। हम हर रविवार की सुबह मिलते थे, हर सुबह मिला करते थे हम, यानी पास्ट हैबिट है ना, ये हैबिचुअल एक्शन है जो कि पास्ट में होता था। वी वुड मीट एवरी संडे मॉर्निंग, यहाँ पर वुड का यूज हो रहा है। वी वुड मीट यानी हम मिला करते थे एवरी संडे मॉर्निंग, हर संडे की सुबह को। जब मैं छोटा था तो हमेशा शिनचैन देखता था। When I was young, I would always watch Shinchan. When I was young, यानी जब मैं छोटा था, I would always watch Shinchan. यानी कि वुड का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जो काम हम पास्ट में किया करते थे। I would always watch Shinchan. दोस्तों शिनचैन प्रोग्राम मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपका भी शिनचैन फेवरेट था। बहुत ही मस्त कार्टून था यार ये। ऑफ कोर्स बच्चे अभी भी देखते होंगे, अभी भी है ये कार्टून तो, है ना। वो उठता, फिर अपना मुंह धोता, फिर नाश्ता करता और फिर बाहर चला जाता। दोस्तों इस तरीके से स्टोरीज में लोग बताते ना कि ऐसा ऐसा होता था। तो दोस्तों स्टोरी नरेट करने के लिए, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है वो बताने के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं कि वो उठता फिर अपना मुंह धोता, यानी कि कोई हम स्टेप्स बता रहे हैं, वो पहले ऐसा करता फिर ऐसा करता, पास्ट की बात है, इसलिए हम वुड का यूज करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ही यूज्ड टू गेट अप, देन ही वुड वॉश हिज फेस, देन ही वुड ईट ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट ही वुड गो आउट। दोस्तों यहाँ पर मैंने यूज्ड टू का यूज किया है। दोस्तों यूज टू का भी मतलब होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जैसे वुड का यूज करते हैं ना पास्ट की हैबिट बताने के लिए, वैसे ही यूज टू का भी यूज करते हैं हम कि पहले। ही यूज टू गेट अप, इसका मतलब है वो उठा करता था, उठता था। देन ही वुड वॉश हिज फेस, फिर वो अपना मुंह धोता था। तो दोस्तों यूज टू बार बार नहीं बोलेंगे हम, इसकी रेपिटेशन को हटाने के लिए बार बार यूज टू थोड़ी बोलेंगे। यूज टू गेट अप, देन यूज टू वॉश हिज फेस, हम वुड का यूज कर लेंगे यहाँ पर। ही यूज टू गेट अप, वो उठता था, देन ही वुड वॉश हिज फेस, फिर वो अपना मुंह धोता था, देन ही वुड ईट ब्रेकफास्ट, फिर वो ब्रेकफास्ट करता था, आफ्टर दैट, उसके बाद ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता था। दोस्तों आप देख रहे हैं ना कितनी ब्यूटीफुल हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। बार बार वुड का यूज हो रहा है। ही वुड वॉश हिज फेस यानी अपना फेस धोता था, ही वुड ईट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता था। तो अब तक तो आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा कि हैबिचुअल एक्शंस के लिए किस तरीके से हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए वुड का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। दोस्तों आप जितने अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाते जाएंगे ना, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आप सेंटेंसेस जरूर बनाना। दोस्तों आप वुड के अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं, बीइंग लेस डायरेक्ट। दोस्तों ये कहने से मेरा क्या मतलब है, बीइंग लेस डायरेक्ट? इसका मतलब है किसी बात को डायरेक्टली ना कह के थोड़ा इनडायरेक्टली कहना। लेस डायरेक्ट यानी कम डायरेक्ट होना। देखिए जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मैं तो सलाह दूंगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर रहा, डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो। मैं तो बस थोड़ा लेस डायरेक्टली बोल रहा हूं कि अब मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो हम बोलेंगे आई वुड एडवाइस यू टू कीप वर्किंग हार्ड लाइक दिस। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम वुड का यूज करते हैं कि आई वुड एडवाइस यू टू कीप वर्किंग हार्ड लाइक दिस, यानी हम लेस डायरेक्ट हो रहे हैं, हम ऐसी सलाह दे रहे हैं कि मैं तो यही सलाह दूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी मेहनत करते रहो। मैं तो सलाह दूंगा कि कम से कम एक बार तो कोशिश करो। आई वुड रेकमेंड दैट यू ट्राई एटलीस्ट वंस। दोस्तों रेकमेंड करने का मतलब क्या होता है? सलाह देना, एडवाइस देना। आई वुड रेकमेंड दैट यू ट्राई एटलीस्ट वंस, मैं तो ये सलाह दूंगा कि एक बार तो कोशिश करो। मैं तो कहूंगा कि तुम वहां चले जाओ, मैं तो यही कहूंगा कि तुम वहां चले जाओ। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, लेस डायरेक्ट करके बोल रहा हूं मैं बात को, इसलिए हम वुड का यूज कर रहे हैं लेस डायरेक्ट बनने के लिए। आई वुड से दैट यू गो देयर, यानी मैं तो यही कहूंगा कि तुम वहां चले जाओ। आई वुड से, तो इन सेंटेंसेस में वुड का यूज हो रहा है लेस डायरेक्ट होने के लिए। आई वुड से यानी मैं तो यही कहूंगा दैट यू गो देयर, कि तुम वहां चले जाओ। मैं कुछ कहना चाहूंगा, यानी मैं कुछ अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता हूं, लेस डायरेक्टली बोल रहा हूं। ये नहीं कह रहा, ऑर्डर नहीं चला रहा कि मैं कुछ कहूंगा, मैं ऐसे सिंसियरली अच्छे से बोल रहा हूँ लेस डायरेक्ट होके कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहना चाहूंगा कुछ। आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू से समथिंग,
इस तरीके से बातें की जाती हैं वुड का यूज करके सेंटेंसेस में। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, वुड के अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। टू ऑफर थिंग्स, टू इनवाइट, टू बी पोलाइट। अब दोस्तों ये सब क्या है? ऑफर थिंग्स करने का मतलब किसी को कुछ चीजें पेश करना, बताना, देना, कुछ ऑफर करना कि ये लो, ये लोगे, वो लोगे। टू इनवाइट, किसी को इनवाइट करना, या पोलाइट होना। पोलाइट होने का मतलब होता है विनम्र होना, प्यार से कुछ कहना। दोस्तों अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी कॉफी लोगे, थोड़ी कॉफी लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम ऑफर ही तो कर रहे हैं, कॉफी ऑफर कर रहे हैं कि कॉफी लोगे क्या थोड़ी। तो इसमें हम वुड का यूज करेंगे। वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम कॉफी, थोड़ी कॉफी पसंद करोगे? अगर मैं उसके साथ जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? अगर मैं उसके साथ जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? तो दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं? हम पोलाइटली कुछ पूछ रहे हैं। पोलाइट होने का मतलब होता है विनम्र होना, प्यार से हम कह रहे हैं, कुछ परमिशन टाइप ले रहे हैं कि अगर मैं उसके साथ जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। पोलाइट हो रहे हैं हम। तो इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे, वुड यू माइंड इफ आई गो विद हिम। दोस्तों माइंड करने का मतलब क्या होता है? बुरा मान जाना। वुड यू माइंड, क्या तुम बुरा मान जाओगे अगर मैं उसके साथ चला जाऊंगा तो? इफ आई गो विद हिम, वुड यू माइंड इफ आई गो विद हिम। दोस्तों यहाँ पर बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो यहाँ पर विल लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो इसमें आएगा आई विल गो। वुड यू माइंड इफ आई विल गो विद हिम, गलत है, एकदम गलत। यहाँ पर वुड यू माइंड आ रहा है, यहाँ पर आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही यूज होने वाली है। वुड यू माइंड इफ आई गो विद हिम, अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? पोलाइटली कह रहा हूं मैं। देखिए अगला सेंटेंस, कुछ खाना पसंद करोगे। फिर से मैं कुछ ऑफर कर रहा हूं, कुछ खाना पसंद करोगे या कुछ खाना चाहोगे। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कुछ खाना चाहोगे क्या? क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी? क्या लेना पसंद करोगे? ऑफर कर रहा हूं मैं फिर से, तो मैं कहूंगा व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। व्हाट वुड यू लाइक यानी क्या लेना पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे, चाय या फिर कॉफी। क्या मेरे साथ एक वॉक पर चलना पसंद करोगे? क्या मेरे साथ एक वॉक पर चलना पसंद करोगे? तो यहाँ पर मैं इनवाइट ही तो कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि वहां चलोगे, वॉक पर चलना पसंद करोगे। तो हम कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी। दोस्तों वुड जो है ना स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वर्ड है स्पोकन इंग्लिश का। ये आपको ज़रूर और बहुत ही ज़रूर आना चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छे से। दोस्तों अगर इस बात का आंसर देना हो कि अगर सामने वाला कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मैं तो बहुत पसंद करूंगा तुम्हारे साथ वॉक पे चलना या फिर करूंगी, यस आई वुड लव टू। दोस्तों यहाँ पर मैंने आइड लिखा हुआ है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जितना शॉर्ट बोलते हैं उतना अच्छा लगता है। यस आइड लव टू, आइड लव टू, जिसका मतलब है आई वुड लव टू। तो दोस्तों आई वुड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आइड होती है, यानी कि बस इतना ही बोलते हैं, यस आइड लव टू, आई वुड लव टू, यानी मैं तो बहुत ज्यादा पसंद करूंगा तुम्हारे साथ वॉक पर चलना। एक बार पंखा बंद कर दोगे, तो दोस्तों हम इसमें पोलाइटली कह रहे हैं कि एक बार पंखा बंद कर दोगे क्या? हम कहेंगे वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द फैन। दोस्तों यहाँ पर आप सीखिए कि माइंड के बाद जब भी वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द फैन, कि क्या तुम पंखा बंद कर दोगे, बुरा तो लगेगा तुम्हें पंखा बंद करने में। यानी एक बोलने का तरीका होता है पोलाइटली कि एक बार पंखा बंद कर दोगे। यूँ थोड़ी डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे हम पंखा बंद कर दो एक बार, हम प्यार से बोलते हैं किसी से, यार एक बार पंखा बंद कर दोगे क्या? वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द फैन, वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द फैन। मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं पोलाइटली कुछ कह रहा हूँ, अपनी इच्छा बता रहा हूँ, मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू स्टे एट होम, आई वुड लाइक टू स्टे एट होम। तो यहाँ पर इस तरीके से वुड का यूज हो रहा है। मुझे प्यास लगी है, मैं एक गिलास पानी चाहूंगा। मान लीजिए आपको प्यास लगी है तो आप प्यार से पोलाइटली मांगना चाहते हैं पानी, तो ऐसे मांगेंगे, आई एम थ्रिस्टी, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। और ज़्यादा पोलाइट होना है और ज़्यादा अच्छे से बोलना है तो आप लास्ट में प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आई एम थ्रिस्टी, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, आई एम थ्रिस्टी, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो दोस्तों आपको वुड का यूज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगा देगा अगर आप इसका यूज़ अच्छे से सीख गए होंगे तो। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका यूज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, उसमें क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और आपका ज्ञान बढ़ जाता है, आप अच्छे से इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं। दोस्तों आपको इंग्लिश में इसी तरीके से इंप्रूव करता रहूंगा, आपको अलग से अलग मस्त मस्त चीज़ें कराता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आप इंग्लिश कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रहेगी। बस आप लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।